हेलो फ्रेंड्स। एक ऐसी पारी जिसको शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। और कल हमने एक ऐसी पारी वानखेड़े स्टेडियम पे देखी ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से। और शायद इस पारी को बेस्ट एवर नॉक कहा जा रहा है वनडे क्रिकेट हिस्ट्री का। और शायद कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये आज तक के क्रिकेट इतिहास की सबसे बेहतरीन पारी है। लेकिन मेरे को लगता है आपको ओडीआई में इसको बेस्ट एवर नॉक देना पड़ेगा हमेशा के लिए। चाहे इससे पहले की अगर बात करें और इससे बाद की अगर बात करें तो शायद ही ऐसी पारी आपने देखी हो और आप देख पाएंगे। साथ में एक दो पारियां और पहले भी ऐसी खेली जा चुकी है वनडे क्रिकेट में जिसको आप याद करते हैं, जैसे कि कपिल देव की 1983 की 175 रनों की पारी। लेकिन वो पहले बल्लेबाजी करके आई थी, आपको ये भी याद रखना होगा। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि ये जो पारी आई है एक ऐसे मैच में आई है जहां पे ऑस्ट्रेलिया लगभग हार चुकी थी, कोई भी चांस नहीं दे रहा था ऑस्ट्रेलियन टीम को। और वहां पे आते हैं ग्लेन मैक्सवेल और मैच ऐसा बना देते हैं कि लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत सकता है और वहां से जितवा के भी जाते हैं। साथ में अगर आप देखें तो ग्लेन मैक्सवेल ने जो 200 रनों की पारी खेली है आज तक की, पहली बार ऐसा हुआ है कि वनडे क्रिकेट में चेस करते हुए किसी बल्लेबाज ने दोहरा शतक मारा हो, वो भी 6 नंबर पे। साथ में अगर आप बात करेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे क्रिकेट में पहली डबल सेंचुरी है किसी भी बल्लेबाज की तरफ से। साथ ही में एक चीज़ और जो देखने लायक थी ये कि जब किस्मत साथ होती है किसी भी बैट्समैन के तो कुछ भी कर सकता है। जैसे कि मुजीबुर रहमान से जो कैच छूटा, वो कैच 10 बार में से 9 बार तो वो आराम से पकड़ लेते, लेकिन जब छूटना होता है तो उसी टाइम पे छूटेगा जब कुदरत को कुछ और मंजूर होता है। साथ में अगर आप देखें तो जिस तरीके से पैट कमिंस ने उनका साथ निभाया, 68 गेंदें खेली, सिर्फ 12 रन बनाए। ऐसा आजकल के टेस्ट क्रिकेट में भी देखने को नहीं मिलता कि कोई चाहे टेलेंडर ही क्यों ना हो, 68 गेंदें खेल के 12 रन तो टेलेंडर भी नहीं बनाता जिस तरीके से पैट कमिंस ने उनका साथ निभाया। और ये एक चौंकाने वाली चीज़ है कि लगभग 200 से ऊपर की पार्टनरशिप में एक बंदा 180 के करीब रन अकेले मार जाता है। तो ये कुछ अलग ही कर दिखाया है जो ग्लेन मैक्सवेल ने किया है। और शायद ही ऐसी पारी आपको आगे देखने को ना मिले। और ये एक चीज़ हो सकती है कि आगे जाके ये पारी कई बल्लेबाजों को याद रहेगी और जब भी कोई टीम इस हालत में फंसी होगी तो वो बल्लेबाज जरूर सोचेगा कि क्या मैं अपनी टीम के लिए ग्लेन मैक्सवेल बन सकता हूँ आज या नहीं बन सकता। साथ ही में अगर आप बात करेंगे तो जिस तरीके से अफगानिस्तान के दिल टूटे हैं कल, उनको लग रहा था कि हम सेमीफाइनल में जाने के लिए कहीं ना कहीं प्रबल दावेदार हो सकते थे अगर ये मैच जीत जाते तो। लेकिन एक जीता हुआ मैच किस तरीके से हाथ से गवा गई अफगानिस्तान की टीम, ये देखने लायक चीज़ है। साथ ही में उनको जो क्रैम्प्स आ रखे थे, ग्लेन मैक्सवेल को ये नहीं भूलना होगा कि जितने ज़्यादा क्रैम्प्स आ रखे थे उनको खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने उस क्रैम्प्स में ही 70-80 रन बना दिए। एक टांग पे भी नहीं, आधी टांग पे, क्योंकि उनके दोनों पैर में हमने देखा कि दिक्कत हो रही थी और जिस तरीके से वो छटपटा रहे थे मैदान के ऊपर, ये तो साफ हो गया कि ये पारी कुछ अलग थी। साथ ही में ऐसी पारी आपको शायद ही, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आगे देखने को ना मिले और इसको बेस्ट एवर देना चाहिए ओडीआई के हिसाब से अगर आप पारी की बात करेंगे तो। साथ ही में जो उस टाइम पे इस पारी को नहीं देखा उन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया। और ये सबको लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया तो एक तरफा हारी जाएगी, जिस तरीके की पोजीशन में थी 91 फॉर 7, वहाँ से 292 की चेज में एक अकेला बंदा अगर दोहरा शतक मारता है तो आप सोच सकते हैं किस तरीके की पारी थी, जिसमें कि 21 चौके और 10 शानदार छक्के थे। ऐसी हिटिंग जो कि शायद मिस हिट भी नहीं हुई उनसे, जो आखिरी के 70-80 रन उन्होंने एक टांग पे बना दिए। आप कह सकते हैं कि ऐसी हिटिंग आपको शायद ही आगे देखने को मिले किसी भी दिन। साथ ही में अगर आप देखेंगे तो जो चोक चोक का टैग है कई टीमों पे, वो कहीं ना कहीं कल बड़ी टीम के सामने अफगानिस्तान कर गई। आप अगर देखें तो स्लोअर बॉल्स का इस्तेमाल उन्होंने बहुत ही कम किया है। और जब किसी बल्लेबाज को क्रैम्प्स आ रखे इतनी ज़्यादा कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा अपने पाँव पे, तो वह उस समय पे आपको स्लोअर बॉल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और साथ ही में अगर आप देखें तो आउटसाइड ऑफ स्टंप पे आपको छठवें सातवें स्टंप पे बॉल रखनी पड़ती है, जो कि उन्होंने नहीं रखी। साथ में जो स्पिनर्स को मारते हैं ग्लेन मैक्सवेल सेट होने के बाद, वो तो अलग ही हिटिंग करते हैं। अगर आप देखें तो इसके बावजूद जो पारी उन्होंने खेली है उसके बाद ही जो ऑस्ट्रेलियन टीम है वो क्वालिफाई कर पाई है। अगर ये मैच ऑस्ट्रेलिया हार जाती तो शायद उन्हें आखिरी मैच जो बांग्लादेश के साथ खेलना है उसमें उनकी भी
बाहर होने के चांसेस रहते अगर बांग्लादेश वहाँ पे कुछ बड़ा अपसेट कर जाती। और अफ़गानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ है, जहाँ पे वो लग रहा था कि सेमीफाइनल जा सकते हैं। कल का मैच अगर जीत जाती है अफ़गानिस्तान तो 200% ये साउथ अफ्रीका का भी बैक पैक करवा देते जिस तरीके की फॉर्म में लग रही थी। मतलब ये साउथ अफ्रीका को भी हरा सकते थे। चांस तो अभी भी रहेगा अफ़गानिस्तान के लिए कि वो दक्षिण अफ्रीका को हराए और ये उम्मीद करे कि माफ़ कीजिए न्यूजीलैंड और पाकिस्तान अपने अपने मैचेस हार जाए। इसके बाद ही जो चांसेस बनेंगे वो अफ़गानिस्तान के बन जाएंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल तीनों टीमें जो हैं चौथी पोजीशन के लिए लड़ रही हैं, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफ़गानिस्तान। इसमें सबसे बेहतर चांसेस अभी न्यूजीलैंड के लग रहे हैं अगर बारिश नहीं होती है बैंगलोर में तो, क्योंकि बैंगलोर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और आखिरी मैच जो न्यूजीलैंड को खेलना है वो खेलना है बैंगलोर में। तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान ऐसे ही पिछड़ते पिछड़ते सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में आ ही जाता है। तो ये देखना एक चीज़ होगी कि पाकिस्तान आती है या फिर न्यूजीलैंड आती है, क्योंकि अगर इंडिया का फाइनल सेमीफाइनल पाकिस्तान के साथ होगा तो कोलकाता में खेला जाएगा, अगर न्यूजीलैंड के साथ होगा तो मुंबई में खेला जाएगा। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है इस हफ्ते। तो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कौन सी टीम किसके ऊपर भारी पड़ती है और कौन सी टीम इंडिया के सामने सेमीफाइनल में खड़ी होती है, क्योंकि इंडियन टीम तो डरा के आउट कर रही है। जिस तरीके से बल्लेबाजों का कॉन्सेंट्रेशन तोड़ रही है पहले 5-10 ओवर में ही, वैसा लग रहा है कि वो सामने वाली टीम हाथ पैर पहले ही फूले हुए हैं और बस बॉल फेंकना है और विकेट आपको आसानी से मिल जाएगी। मतलब ये हराना नहीं, इसको डराना कहते हैं। जिस तरीके से हमारे पेसर्स बॉलिंग करवा रहे हैं और जो ऑस्ट्रेलिया ने करके दिखाया है, एक डेंजरस साइड रहेगी सेमीफाइनल्स में। और सेमीफाइनल्स में ये लगभग तय है कि पहला सेमीफाइनल कोलकाता में खेला जाना है, जहाँ पे माफ़ कीजिएगा दूसरा सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा, जबकि पहला इंडिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में हो सकता है। क्योंकि अफ़गानिस्तान के चांसेस ये वाला मैच जीतती तो सेमीफाइनल्स में जाने के बहुत ही ज़्यादा पुख्ते हो जाते, लेकिन अब मुश्किल लग रहा है अफ़गानिस्तान के लिए। तो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो देखना होगा क्या होता है।